आई थिंक मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सबको मेरा काम इतना पसंद आ रहा है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तारीफ़ तो उनसे होती है जिनको आप जानते नहीं हैं और वहाँ से आपको मैसेजेस आए। तो मुझे जयपुर की कुछ लेडीज़ ने पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पे कि सावी इंस्पायर्स वुमेन, सावी एम्पावर्स वुमेन। तो ये इस टाइप के मुझे बहुत और मैसेजेस आ रहे हैं कि जो महिलाओं को प्रेरित कर रही है पिक्चर, क्योंकि पिक्चर जो है वो हाउसवाइफ में कितनी ताकत होती है, कितनी शक्ति होती है, वो दर्शाती है। तो अगर हमारी पिक्चर एम्पावर कर रही है दूसरी विमेन को, तो वो बहुत 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 अमेजिंग बात है हमारे लिए, क्योंकि हमने सावित्री की कहानी पर फिल्म बनाई है, जो सावित्री जो यमराज से लड़ती है, अपने पति को वापस लाती है। सो सावी इज अ मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ दैट, एंड आई एम सो थैंकफुल कि मेरी परफॉर्मेंस आप सबके दिलों को छू रही है और पसंद आ रही है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया सेट पे जाने से पहले कि मैं सावी बन जाऊँ, मैं ही सावी बन के फ़ील करूँ, और फिर जो इमोशंस मेरे अंदर से निकले वो बहुत ही ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो। तो मैंने यही कोशिश की अपनी तरफ से। सो थैंक यू कि आप सबको इतना अच्छा लग रहा है। मेरे ख़्याल से मैं बहुत ही रिस्क टेकर टाइप की पर्सन हूँ, एंड जब तक ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं होंगे, कुछ नया करने का मौका नहीं होगा, खुद को पॉलिश करने का, खुद को आगे बढ़ाने का, खुद की ग्रोथ करने का मौका नहीं होगा, तब तक कोई मतलब ही नहीं है। सो मैं लाइफ में यही कोशिश करती हूँ कि कैसे खुद की ग्रोथ करूँ, नई चीज़ें सीखूँ। एंड आई थिंक ड्यूरिंग द फिल्मिंग यस चैलेंजेस थे। ये तो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, जो मुझे चोट लग गई थी। मैंने बहुत बार बोला भी है बहुत जगह कि मेरा बहुत ही एक्सीडेंट हो गया था और मुँह पर जो मैं चोट लग गई थी, तो वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, बिकॉज़ वो मेरे फेस पे था और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और एक लड़की के फेस पर जब एक कोई निशान पड़ जाए तो आई थिंक मैं कैसे काम करूँगी आगे। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आई थिंक ड्यूरिंग द शूट, और शूट स्टार्ट करने के 10 दिन के बाद ही इमीडिएट ही हो गया था, तो हमारा ऑलमोस्ट 32 डेज का शूट पेंडिंग था, बट बाकी सारी पिक्चर मैंने वैसे ही शूट की। बाकी जो ठंड थी, हाँ ठंड थी, बट ठंड मुझे डिमोटिवेट नहीं करती, या कोई भी और रिस्क लेना हो, कोई भी और टाइम पे शूटिंग हो, अगर सुबह 5 बजे का शूट हो या कुछ, वो सब के लिए मैं एक्साइटेड रहती हूँ कि हमें काम करना है, हमें शूट करना है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ी-सी इस बात से घबरा गई थी जब मुझे चोट लगी थी, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। एक्चुअली ये 15 देशों में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है, और 15 के अलावा तो बहुत सारे देशों में ट्रेंड कर रही है। बट 15 कंट्रीज़, जिसमें इंडिया, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, यूएई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, अ, सिंगापुर, मलेशिया, ये सभी देश मौजूद है। और भी अगर मैंने सॉरी कुछ मिस किया हो, नहीं, तो नहीं, इन सब याद है। इन सब कंट्रीज़ में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। तो इसलिए मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मतलब आप सोचते नहीं हैं ऐसा कि सिंगापुर, जो कि हिंदी स्पीकिंग देश भी नहीं है, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ जाकर कैसे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। तो इससे आपको रियलाइज़ होता है कि ऑडियंस जो है वो इवन सबटाइटल्स के साथ पिक्चर देख रही है, तो लोगों को इमोशनल कनेक्ट बैठ रहा है पिक्चर से। तो हमने एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर बनाई, कि कैसे एक हाउसवाइफ जेल ब्रेक अटेम्प्ट करती है, बट उसके साथ-साथ हमने जो इमोशनल क्वोशंट रखा है पिक्चर का, वो बहुत ही इंडियन रखा है। जैसे कि मैंने बताया, सावित्री की कहानी पर आधारित है, तो वो एक इंडियन रूट्स की कहानी है। तो आई थिंक उस ह्यूमन इमोशन से, एक वाइफ का जो इमोशन होता है अपने पति के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, उस इमोशन से लोग कनेक्ट कर रहे हैं। सो सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है चैलेंज, कि कैसे उस किरदार में दिव्या ना दिखे, मेरा कोई पहला किया हुआ किरदार ना दिखे। अगर आप देखेंगे तो ये मैं कॉन्शियस भी डिसीजन करी मैंने अपने करियर में, कि इससे पहले मेरी पिक्चर यारियां 2 आई थी, जिसमें मैं एक क्यूट बबली सी किरदार कर रही थी, लाडली, और ये किरदार सावी का बिल्कुल ही उससे अलग था। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि सावी में आपको कहीं दिव्या ना दिखे, कहीं लाडली ना दिखे, कहीं मेरा दूसरा कोई काम ना दिखे, वो सावी लगे स्क्रीन पर। एंड आई थिंक जब मैंने ये फिल्म स्क्रीन पर देखी, तो मुझे ऐसा, मैं भी, मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था, बट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी वो ये था कि मेरे डायरेक्टर अभिनय देव जी और मेरे प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट सर, उन्होंने, वो बहुत बहुत खुश थे। भट्ट सर ने तो मुझे ये भी कहा कि तुम्हारी ये परफॉर्मेंस सालों तक इसके बारे में बात की जाएगी। तो आई वुड लाइक टू थैंक भट्ट सर कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये मौका दिया कि मैं ऐसा किरदार जिसमें कि इतना
डेप्थ थी, इतना अप्स एंड डाउन्स थे, निभा पाऊँ, बिकॉज़ चैलेंजिंग कैरेक्टर था, ईज़ी नहीं था। सो इससे पहले आई थिंक मैंने ऐसा कोई किरदार इतना ऑर्थोबैक्ट जो प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर हो, क्योंकि पूरी पिक्चर मेरे शोल्डर्स पर थी, वो निभाया नहीं था। सो आई एम ऑल्सो हैप्पी इस फ़िल्म में बहुत ही सब मुझे कल इनफैक्ट कल मैं एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रही थी, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक में वुमेन होती है, वो मेरे सामने ऐसा हाथ उसने ऐसा वो किए, फ़ोल्ड किया, और मुझे इतना शुक्रिया अदा कर रही थी कि आपने ये पिक्चर की। तो मेरी आँखों में भी आँसू आ गए कि कितना लोगों को टच कर रहा है। कह रही है कि आपने इतना प्रेरित किया, हमें इतने प्रेरित किया, हमारी पूरी फैमिली ने साथ में बैठ के देखी, और सबसे अच्छी बात इस पिक्चर की थी कि ये इतनी साफ-सुथरी पिक्चर थी, इसमें कोई भी किसिंग, कोई भी किसी भी टाइप की न्यूडिटी नहीं थी। तो आई एम सो हैप्पी कि जब महिलाएँ जो आपको जानती नहीं है, अलग-अलग वर्गों से आकर लोग आपको बोलते हैं कि आपकी पिक्चर ने हमें प्रेरणा दी, और उसमें इतनी साफ-सुथरी इंडियन फ़िल्म थी। तो आई वुड लाइक टू से आई एम हैप्पी कि इस फ़िल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ऐसा बड़ा, इस बात का मैं प्राउड फ़ील करती हूँ कि इस पिक्चर में हमने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की। ऐसी कोई कंट्रोवर्सी पिक्चर के साथ, प्रोपेगेंडा के साथ हमने नहीं बनाई ये पिक्चर, या फिर इसमें कोई बड़ा एक्टर भी नहीं था, ना ही हमने इसमें कोई किसिंग, न्यूडिटी इस टाइप का कुछ किया। बिल्कुल ही एक साफ-सुथरी पिक्चर जो कि अपनी कहानी के बलबूते पर आगे पहुँच रही है। सो आई एम थैंकफुल, और ये श्रेय जो है बिल्कुल ऑडियंस को ही जाता है, जो पिक्चर को इतना पसंद कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। मैं बहुत डर गई थी, और मैं बहुत रो रही थी। सेट पे जब हुआ था तब मैं बहुत ही ज़्यादा रोई भी। पर तब अनिल कपूर सर का फर्स्ट डे था शूट का, और मैं जब रो रही थी तब वो सेट पर आया अपने शॉट के लिए। उन्होंने देखा मैं इतना रो रही हूँ, और उन्होंने मुझे सबसे पहली बात आकर बोली कि पिक्चर हिट है, पिक्चर हिट है। मेरे करियर का एक्सपीरियंस है कि जब भी कोई एक्टर को सेट पे चोट लगती है तो वो पिक्चर हिट हो जाती है। तो उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आई, मैं एकदम ऐसे हो गई कि मुझे इतना चोट लगी है, मैं इतना दर्द में हूँ, और सर यहाँ पर पिक्चर के रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं। तो बट आई वुड लाइक टू से कि अनिल सर का वो एक्सपीरियंस था, और वो एक्सपीरियंस हमारे साथ भी जुड़ा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर पिक्चर पे, हर सेट पे चोट खाऊँगी। सो हीरो हीरोइन एक तेलुगु फ़िल्म है, और वो जल्दी फ्लोर्स पर जाएगी। उससे पहले मेरी एक हिंदी फ़िल्म फ्लोर्स पे जा रही है, जिसमें मेरा बहुत ही अलग किरदार है, जैसे आपने पहले देखा नहीं। मुझे उसमें पहले कभी नहीं देखा ऐसे कैरेक्टर में, बट क्योंकि वो अनाउंस नहीं हुई है तो मैं उसके बारे में अभी बोल नहीं पाऊँगी। तो जॉनर क्या होगा जो हिंदी वाली? आई थिंक अभी चुप ही रहती हूँ। जॉनर बताते हैं लोग आजकल तो। जॉनर एक्चुअली इट्स थोड़ी क्वर्की सी डार्क ज़ोन की थोड़ी पिक्चर है वो। सो मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप सबकी वजह से पिक्चर इतना ज़्यादा ग्लोबली ट्रेंड हो रही है, और अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। एंड थिएटर से भी हमें बहुत प्यार मिला था, उसके लिए भी आपके चैनल के ज़रिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सभी दर्शकों का।